जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बच्चों चरित्रवान बन जाओ, देश सेवा कर नाम कमाओ, हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाओ सब शाकाहारी। गुरुदेव। तेरी उल्फत की मस्ती रहे हर घड़ी, तेरे कदमों में सिर को झुकाता चलूं। मुझको गैरों के रिश्तों से क्या वास्ता, सिर्फ रिश्ता तुम्हारा निभाता चलूं। इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु, तेरी भक्ति में खुद को मिटाता चलूं। जय गुरुदेव। सर्वसम्मत सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चों एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज 19 नवंबर 2021 को मध्याह्न बेला में इस आश्रम पर आप लोगों का दर्शन जयपुर की इस धरती पर हुआ। यह गुरु महाराज की बड़ी दया और मेहरबानी है। आप लोगों के ऊपर भी उस मालिक की दया कृपा हुई कि आपको अंदर से प्रेरणा हुई और खबर मिलते ही आप लोग यहाँ सत्संग सुनने के लिए आ गए। आज पूर्णिमा भी है, कार्तिक पूर्णिमा। देखो, ये जितनी भी चीजें हैं, चाहे सूरज हो, चाहे चंद्रमा हो, चाहे धरती आसमान हो, चाहे ये पशु और पक्षी हो, पेड़ पौधे हों, यह सब मनुष्यों के लिए ही बनाए गए हैं। आप ये समझो, अमावस्या, पूर्णिमा और ये तीज त्योहार जो आते हैं, यह भी मनुष्य से ही जुड़े हुए हैं। यह मनुष्य के लिए ही बनाया है। लेकिन जब इस चीज को लोग समझ नहीं पाते हैं तो पूरा लाभ नहीं ले पाते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं। है तो पास में ही, लेकिन खोजते रहते हैं। जैसे कहा ना, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे गटकट राम है दुनिया देखत नहीं। इसी तरह से धरती से जो तत्व मिलता है मनुष्य को स्वस्थ रहने का, वो दवा से नहीं मिल सकता है। पेड़ पौधे, जड़ी बूटियों से और ये जो जल से जो तत्व मिलता है, जो तत्वों की कमी से तकलीफ होती है, उसकी पूर्ति जो इन चीज़ों से होती है वो दवा से नहीं हो पाती है। और दवा से होती भी है तो उन दवाओं का सही असर नहीं होता है। आप ये समझो, मुस्तकिल जिसको कहते हैं, अस्थाई जिसको कहते हैं, उससे उसका समाधान नहीं होता है, आराम मिलता नहीं है। तो इन चीज़ों को किसने बनाया था? स्नान जैसे आज बहुत से लोग नदियों में कर रहे होंगे, करते हैं, तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, वहाँ कुछ दान पुण्य करते हैं, तो यह सब नियम किसने बनाया था?
यह सब महात्माओं ने बनाया था कि भाई जो कुछ कर्म करते हो गृहस्थाश्रम में अच्छा बुरा जो भी हो जाता है तो किसी को रोटी खिला दोगे, पानी पिला दोगे, किसी की मदद कर दोगे, किसी की गठरी मुठरी सर सामान जो जा रहा है स्नान करने के लिए उसको उठा करके ट्रेन में बस में रख दोगे, एक जगह से दूसरी जगह सिर पर रख कर ले जा करके रख दोगे तो उसका भी लाभ मिल जाएगा। नदियों में स्नान करने का लाभ मिलता था और अमावस्या पूर्णिमा के दिन ही क्यों अनिय स्नान का नियम बनाया गया और ये जो तिथियां हैं ये क्यों बनाई गई, पूर्णिमा क्यों बनाया गया, आप ये समझो इसका अलग अलग अर्थ है। जैसे आज कार्तिक पूर्णिमा है तो कार्तिक पूर्णिमा को तो लोग दान पुण्य कर देंगे, स्नान कर आएंगे। मान लो कहीं प्रवचन हो रहा हो, राम कथा, कृष्ण कथा, तीर्थ स्थानों पर महाभारत की कथा, गीता कोई सुना रहा हो तो सुन करके तो चले आएंगे, लेकिन असर उसका नहीं पड़ेगा क्योंकि यह समझो आपकी जानकारी पूरी उससे नहीं हो पाती है। जैसे बताने वाले होते हैं, ऐसे सुनने वाले होते हैं। तो आज कार्तिक पूर्णिमा है, अलग अलग महीने का अलग अलग महत्व है। आप देखो कार्तिक का मतलब क्या होता है, काया में ताको, ताको किसको कहते हैं, देखो। तो काया किसको कहते हैं, इसी शरीर को। कहा ना तेरी हीरा जैसी काया तो जल जाएगी मना, ठाट बाट सब छूट जाएगा, छूटे तेरी यारी, छूट जाएगा धन दौलत सब, छूटे रिश्तेदारी। कब, कि जब इस काया के का शरीर का यानी समय पूरा हो जाएगा। लोग का नियम यही है, जो पैदा होता है वो मरता है, जो पेड़ फलता है झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है। तो जब ये यानी समझो कि समय पूरा हो जाएगा तो समझो कि इसकी कोई कीमत नहीं रह जाएगी। इसके लिए जो भी साजो सामान इकट्ठा करते हैं वो भी कोई काम आने वाला नहीं रहेगा। तो इसको कहते हैं काया। तो काया में ताको, कहाँ ताको, अंदर में ताको, अंदर में देखो। बाहर देखोगे तो यही हड्डी मांस, यही जो नाशवान चीज़ें हैं, जो ख़त्म हो जाने वाली चीज़ें हैं, यही दिखाई पड़ेंगी और इसी को देखते रह जाओगे। लेकिन अंदर में ताकोगे वो रास्ता मालूम हो जाएगा। तो अंदर में तो ऐसा खजाना भरा हुआ है कि जो कभी ख़त्म होने वाला ही नहीं है। अंदर में तो समझो कि वो चीज़ें हैं जो कभी ख़त्म होती ही नहीं हैं। आप समझो कि जो नाशवान नहीं है, ख़त्म होने वाली चीज़ें नहीं हैं। तो कार्तिक पूर्णिमा ये याद दिलाती है कि अंदर में ताको, अंदर में देखो, अंदर में ही सब कुछ है। यही घट भीतर सात समुंदर। जिसको जानकारी हो जाती है वो समुद्र में न तो नहाने के लिए जाता है, न गंगा जमुना में नहाने के लिए जाता है। उसकी काया तो ऐसे ही स्वच्छ साफ बाहर की रहती है और अंदर में भी यानी सफाई हो जाती है। देखो बाहर नदियों में स्नान करने से बाहर की यह काया तो धुल जाती है, लेकिन अंदर की जो कालिमा है, अंदर में जो गंदगी जमा है वो यानी खत्म नहीं होती है। इसीलिए तो पलटू साहब ने कहा धोबिया वो मर जाएगा, चादर लीजिए धोए, चादर लीजिए धोए, भाई वो बहुत पुरानी, चल सतगुरु के घाट बह जा निर्मल पानी। तो इसका अलग महत्व है। आप ये समझो पीछे अभी क्या निकला आपका कुआर। कुआर का मतलब क्या है, यानी यह समझो कि ये जो जीवात्मा है यह कुंवारी न रह जाए। लड़की बड़ी होती है तो कहते हो भाई इसकी शादी करना जरूरी है, ये कुंवारी न रह जाए। तो जीवात्मा की शादी किससे होती है, जीवात्मा की शादी होती है संत से, सदगुरु से, जो शब्द का भेद बताते हैं, शब्द के साथ इसको जोड़ते हैं। तो समझो कि सगाई शब्द से होती है। आप ये समझो अब जैसे कोई लड़की है और माँ बाप जिम्मेदारी नहीं महसूस कर पाते हैं कि समय से इसकी शादी कर देना चाहिए। तो जब उसका समय आता है, निराश होती है घर की तरफ से, तब वो खुद खोजने लगती है। अब वो ये नहीं खोज पाती है लड़की। देखो व्यवहारिक रूप में भी आपको बता रहा हूँ, दुनियावी तरीके से भी आपको समझा रहा हूँ।
तो जब वो ये देख लेती है कि भाई अब ये लोग नहीं देख पा रहे हैं, तो वो किस पर मोहित हो जाती है? रूप रंग पर, धन दौलत पर, रुपया पैसा पर, और उसका निर्णय गलत हो जाता है। फिर वो गलत लड़कों के चंगुल में पड़ जाती है, बदमाशों के या चंगुल में पड़ जाती है, जिंदगी बेकार हो जाता है। ऐसे ही जब सही वर नहीं मिलता है, सही पति जब नहीं मिलते हैं, तो शादी की हुई भी यानी समझो कि ये औरतें बेकार में ऐसे मतलब परेशान घूमती रह जाती हैं। करना चाहिए तो आप ये समझो कि जो सतगुरु के साथ सूरत नहीं बन पाती है, सगाई शादी नहीं हो पाती है शब्द से, वो किसके चंगुल में आ जाती है? मन के चंगुल में आ जाती है। और मन का काम क्या है? बदमाशी करना। मन का काम क्या है? परेशान करना। मन का काम क्या है? अपने मुताबिक चलाना। तो शरीर को भी यह मन चलाता है, और जीवात्मा चूंकि शरीर में ही रहती है, तो उसको भी यह विषयों का ही आदि बना देता है। आपको समझने की जरूरत है, और इसी में प्रेमियों समय निकल जाता है। देखो, क्वार के पहले कौन महीना आया? पहले भादव आया। तो भादव को कहते हैं कि भादव काला होता है। काला मतलब यह है कि काली घटाएं रहती हैं, तो न तो सूरज दिखाई पड़ता है और न चंद्रमा दिखाई पड़ते हैं। जब सूरज और चंद्रमा की किरणें जल के ऊपर पड़ती हैं, तभी मनुष्य को स्वस्थ रखने की शक्ति ये जल दे पाता है। तो नहीं पड़ता है तो अंधेरा ही रहता है। आप समझो कि कृष्ण पक्ष कहा जाता है। कृष्ण पक्ष में क्या होता है? जैसे दोनों में कृष्ण पक्ष होते हैं, आप समझो दोनों में अमावस्या पूर्णिमा होती है, हर यानी समझो महीने में होती है। तो कृष्ण किसको कहते हैं? कृष्ण वर्ण यानी कृष्ण जैसे थे। कैसे थे? सांवले थे। आप समझो कि राम भी सांवले थे, और इनके जो पिता हैं, आप समझो निरंजन भगवान जिनको कहा गया, ईश्वर जिनको कहा जाता है, वो भी सांवले हैं, लेकिन सुंदर बहुत हैं, बहुत सुंदर। इसीलिए उनको लोग श्याम सुंदर कहने लगे। देखो, किसी किसी का शरीर काला होता है, लेकिन चेहरे की बनावट अच्छी होती है, शरीर बहुत सुडौल होता है, तो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। कहते हैं कि बहुत ही हैंडसम पर्सनालिटी है, बहुत ही सुंदर, यानी समझो कि इनका सुदृढ़ शरीर है। तो इसी तरह से सुंदर तो बहुत हैं। अब यह भी देखा जाता है कि जैसे जहाँ पर काले लोग होते हैं, उनके बच्चे काले ही होते हैं, जहाँ गोरे होते हैं गोरे ही होते हैं। जो पुरुष और समझो कि स्त्री में गोरा काला का अंतर होता है, उनके बच्चे उस तरह के होते हैं। ऐसे ही इन्हीं के ये जो अंश हैं, इसलिए इनको आप समझो प्रेमियों की श्याम कहा गया इनको। आप ये समझो, तो ये जो भादों का महीना है, ये समझो कि अच्छा उतना नहीं माना जाता है। देखो, भादों में कोई पूजा पाठ शादी ब्याह इसीलिए लोग नहीं करते हैं, क्योंकि उस वक्त पर यानी एक तरह से कालिमा ही रहती है। दिन में भी देखो ये बादल है, रोशनी नहीं दिखाई पड़ रही है, सफेदी नहीं दिखाई पड़ रहा है। ऐसे ही आप ये समझो ठाड़ है। ठाड़ का मतलब क्या है? बच्चा देखो आशा लेकर के ही पैदा होता है। किस चीज़ के लिए आशा लेकर पैदा होता है? कि यानी हम अपने आत्मा का उद्धार करेंगे, कल्याण करेंगे। क्यों? क्योंकि माँ के पेट में ये पता रहता है कि मनुष्य शरीर जब मिलेगा और सद्गुरु मिलेंगे, तभी हमारी आत्मा की प्यास बुझेगी। किसके लिए प्यास बुझेगी? दर्शन की प्यास कहते हैं, यानी बुझेगी। दर्शन कब होता है? जब आमने सामने होते हैं। तो प्रभु यानी समझो तब मिलेंगे कि जब हमको मनुष्य शरीर मिलेगा। यह उम्मीद यानी माँ के पेट में बच्चे को रहती है, और माँ का पेट से बाहर जब बच्चा आता है, तभी उसको ये उम्मीद रहती है कि हम अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। लेकिन जैसे मैंने अभी बताया, रास्ता बताने वाले समर्थ गुरु नहीं मिले, तो ये मन भटका ले जाता है। और यही मन यानी शरीर से जिससे साधना करना चाहिए, इससे यानी समझो
कि गलत काम कराता है, व्यभिचार कराता है। कहा ना, कुंवारी सूरती करे व्यभिचारा, जिसको सद्गुरु नहीं मिले, रास्ता बताने वाला नहीं मिला, उसका शरीर ही इसी तरह का हो जाता है। तो आपको समझो प्रेमियों कि ये जो महीना आते हैं, ये किस लिए आते हैं? याद दिलाने के लिए आते हैं, बताने के लिए आते हैं। हर महीने का अलग अलग अर्थ है, तो आज बताने का समय नहीं है। आज तो मुझे आपको यही याद दिलाने का है कि अंदर में देखो, इसी शरीर में ही सब कुछ है। इसकी बनावट ऐसी है कि जिससे समझ लो कि प्रभु का दर्शन इसी मानव मंदिर में, मानव शरीर में ही किया जा सकता है। देखो, इसको हर कोई नहीं बना सकता है। आप ये समझो, दुनिया के वैज्ञानिक लग जाएं, ज्योतिषी पंडित मुल्ला पुजारी लग जाएं, ये शिल्पकार जिनको कहते हैं, मोटे तौर से कह दो लोहार हैं, बढ़ई हैं, आप ये समझो कुम्हार हैं, कोई भी इस मनुष्य शरीर को बना नहीं सकते हैं। और अगर मान लो मिट्टी पत्थर का बना भी दिए तो समझो कि जैसे देवताओं को लोग बना करके मूर्ति और रख देते हैं, न बोलते हैं, न डोलते हैं, न कुछ कहो सुनते हैं, न कुछ पूछो बताते हैं, ऐसे ही ये मनुष्य का आकार ऐसे ही रह जाएगा। मूर्तियाँ बना देते हैं, दादाजी की, पिताजी की मूर्ति बना देते हैं, शहीदों की मूर्ति बना दिया, जो लोग देश के लिए काम किए, अच्छा काम किए, उनकी मूर्तियाँ बना देते हैं, लेकिन वो चल फिर तो नहीं सकते। तो इसके अंदर जो शक्ति है, यानी वो शक्ति नहीं भर सकते। कौन सी शक्ति है? यही जीवात्मा की शक्ति, जिससे यानी समझो कि यह शरीर चलता है। प्राण वायु कि जो इस शरीर को चलाते हैं, प्राण क्या है? वायु ही है। तो वो न तो खींच सकती है मूर्ति, किसको? हवा को, और या न समझो न छोड़ सकती है। तो प्राण तो अंदर रहता है, लेकिन ये जो हवा है यही उसको संचालित करता है, ताकत देता है। प्राण तो समझ लो कि समझो कि यह अनिचेतन तब होता है कि जब इसको हवा मिलता है। हवा ना मिले नाक से, मुँह से, तो भी दम घुटने लगेगा, कहोगे प्राण अभी भगने लग जाएगा, निकलने लग जाएगा। हाथ मुंह बंद किए रहो तो और सुराख से, नीचे के सुराख से प्राण निकलेगा, वो तो निकलेगा, रुक नहीं सकता है। तो आपको समझने की जरूरत है, ये शक्तियाँ जो हैं ये चैतन्य किए हुए रहती हैं। ये जो इसका सिस्टम बना हुआ है चक्रों का, ये चक्र चलते रहते हैं। तो स्थान ये है, यानी समझो कि शून्य नहीं पड़ता है। जब चक्र रुक जाते हैं तो यही स्थान शून्य पड़ जाता है। लुंज जिसको कहते हो, यानी समझो कि चल फिर नहीं सकते, यानी हाथ को उठा नहीं सकते हैं, यानी समझो कि कान से सुनाई पड़ना बंद हो जाता है। आँख के तरफ यानी जब शून्य हो जाता है, फालिज मार देता है, नसें यानी समझो कि काम नहीं करती हैं, तो आँख से दिखाई नहीं पड़ता है। तो यह सब यानी जो सिस्टम बना हुआ है, उन सिस्टमों से ये शरीर चलता है। यही जल, यही अग्नि, आग जिसको कहते हो, इसी से ये यानी शरीर बनता है। कहाँ बनता है? माँ के पेट में बनता है। किसके शक्ति से बनता है? माँ के शक्ति से बनता है। माँ के अंदर ये तत्व रहते हैं, उसके तत्वों से ही इसका निर्माण होता है। तो शुरू में तो आप ये समझो कि जब सृष्टि की रचना जब नहीं हुई थी, तब तो ये समझो कि ये तत्व थे भी नहीं, ये मसाला ही नहीं था। कुछ मसाला ऐसा ऊपरी मसाला था जो शब्द के जरिए यानी सत्पुरुष ने निरंजन भगवान को दिया था कि इससे आप जाओ सृष्टि की रचना कर लो। तो उन्होंने यानी समझो कि शब्द के जरिए ही उस मसाले को उतारा था। तो वो सब कैसे कैसे हुआ, किससे कैसे हुआ, ये भी आज थोड़ा सा आपको कार्तिक पूर्णिमा के दिन राजमेर रोड पर यानी जयपुर में आश्रम पर आपको बता दे रहा हूँ। तो आप ये समझो प्रेमियों कि सबसे पहले यानी जो शब्द उतरा नीचे, यानी समझो आकाश तत्व की उसकी रचना हुई, और आकाश तत्व से ही कि आपका यानी वायु प्रकट हुआ, और वायु से अग्नि प्रकट हुई, और अग्नि से ही उत्पत्ति जल की हुई, और जल से इस पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। आप ये समझो
कि यही एक दूसरे को चलाते हैं, इनको भी इन तत्वों की जरूरत पड़ती है चलाने के लिए, और यही इनको चलाते हैं और यही इनको समझो कि खत्म भी कर देते हैं। महाप्रलय जब होता है तो एक दूसरे को खा जाते हैं, समा लेते हैं अपने में। सबसे पहले धरती तत्व खत्म होता है, धरती के अंदर जितने भी जीव हैं, कीड़े मकोड़े सब खत्म हो जाते हैं, तड़प करके मरते हैं, क्योंकि धरती का खुराक जो इनको मिलता है, जिंदा रहते हैं, वो नहीं रह पाते हैं। पत्थर भी आप देखो, अगर आप उठा करके कहीं ऊपर रख दोगे, धरती का उसमें कोई तत्व नहीं मिलेगा तो बढ़ता नहीं है। और नहीं, अगर धरती पर बड़े बड़े छोटे पत्थर भी अगर पड़े रहें तो कुछ दिन में वही बहुत बड़े बड़े पत्थर हो जाते हैं, वो भी बढ़ता है। इसी जो भी कीड़े मकोड़े और अत्थर पत्थर हैं, ये सब धरती के तत्वों से बढ़ते हैं। तो आपको समझने की जरूरत है, जब तत्व का खिंचाव होता है, ये खींचता है, जब जल इसको शोषण करता है धरती को, तो ये एकदम भुरभुरी हो जाती है, और भुरभुरी जब हो जाती है तो एकदम पानी में मिल जाती है। नीचे यानी समझो क्या है, इस धरती के जल है। पूरे दुनिया में, पूरे संसार में जल ही जल है। केवल 1/4 हिस्से में जैसे दूध के ऊपर मलाई आ जाती है, ऐसे यह धरती 1/4 हिस्से में तैर रही है। इसीलिए जब खोदते हैं तो नीचे पानी मिल जाता है। ज़्यादा गहराई में खोद देते हैं तो वहाँ से पानी अपने आप निकलने लगता है, मोटर भी नहीं यानी समझो लगाना पड़ता है। कहीं कहीं आप देखो उधर नेपाल में बहुत ज़्यादा है, अपने आप पानी निकलता रहता है। इतना प्रेशर उस यानी पानी का दबाव इतना रहता है कि उसी सुराख से यानी बाहर निकलने लगता है। तो ये अपने में मिला लेते हैं। जब कड़ा रहता है पत्थर पहाड़ तो समझो कितना भी पानी डालो तो घुलता नहीं है, और जब वो मुलायम हो जाता है, धरती मुलायम हो जाती है, तो मुलायम मिट्टी जल्दी घुल जाती है। तो ये अपने में मिला लेता है। कौन? ये जल पृथ्वी को मिला लेता है। लेकिन जब प्रलय की स्थिति आती है, खिंचाव होता है, उनकी मौज बनती है, इसको हम खत्म करें तो समझो कि यानी यह जल भी जल को सोखता है, शोषण करता है। कौन? जो जल की उत्पत्ति किया, अग्नि, आग जिसको कहते हैं। जैसे देखो कपड़ा जो है वो गीला हो जाता है, हाथ गीला हो जाता है, तो आग के सामने इसे लगा देते हो तो सूख जाता है। तो शोषण करती है अग्नि। किसका शोषण करती है? जल का शोषण कर लेती है। तो जल के जीव तड़प के मर जाते हैं, एक भी नहीं बचते हैं। फिर यानी समझो अग्नि को कौन सोखता है? अग्नि को वायु सोख लेता है। देखो एक बार अग्नि तो बड़ी तेजी से प्रकट होती है, लेकिन हवा के ही असर से यानी आर्द्रता जिसको कहते हैं, नमीपन जिसको कहते हैं, नमीपन आ जाता है, बस वो बुझ जाती है आग। यही कारण है, देखो कहीं आग लगती है तो उसको पानी से बुझाते हैं, तो वो एक दूसरे को सोख लेते हैं। तो ये उसको सोख लेता है, खींच लेता है, एब्जॉर्ब जिसको कहते हैं, अपने में मिला लेता है। क्या? यही हवा। अब हवा बचा, हवा को आकाश तत्व जो होता है अपनी तरफ खींचता है, तो ये खत्म हो जाते हैं। तो कौन बचता है ऊपर? ये जो देवी और देवता के लोग हैं ये बचते हैं। तो जब शब्द खींचता है तो ये भी सब सिमट जाते हैं, ऐसे एक दूसरे में सिमटते ऐसे चले जाते हैं। तो कई तरह के प्रलय होते हैं। एक तो नित्य प्रलय होता है, तमाम कीड़े मकोड़े ऐसे हैं जो पैदा होते हैं तुरंत मर जाते हैं। और देखते हो कि ऐसे चींटियाँ मरी पड़ी हुई हैं, ऐसे देखते हो कि पतंगे बरसात में पैदा होते हैं और तुरंत ऐसे मर जाते हैं, फैल जाते हैं। मच्छर ऐसे देखो मर जाते हैं इससे। तो वो प्रलय यानी ऐसा प्रलय नित्य प्रलय होता है। खंड प्रलय होता है। खंड प्रलय में कहीं बाढ़ आ गई तो कहीं पहाड़ धंस गया तो कहीं कुछ हो गया, ये प्रलय होता है। वैराट प्रलय होता है, कुछ स्थान तक का होता है, अलग अलग। और महाप्रलय होता है, उसमें ये सब सिमट जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश और ये इनकी माँ आद्या महाशक्ति और ये काल इनके पिता ब्रह्मा विष्णु महेश के ब्रह्म, ये सब सिमट जाते हैं।
और ऊपर में एक नाका है 10वां द्वार के पास, वहाँ पर छोड़ दिया जाता है। जब उस मालिक की मौज होती है तब फिर नीचे का विस्तार करता है। लेकिन कोई चीज़ देखो समेटने में तो देर नहीं लगती है, विस्तार करने में देर लगती है। इसलिए ऐसा आदमी देखो यहाँ भौतिक चीज़ों को भी समेटना जल्दी पसंद नहीं करता है। जब ये देख लेता है कि कारखाना लगाने में हमको 2 साल 3 साल लग गया, बनाने में, तैयार करने में, तो जब देख लेता है कि अब भाई इसको बंद करना ठीक नहीं है, चलो धीरे 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 चलाते रहो। लेकिन जब देख लेता है न मजदूर मिल रहे हैं, न सामान मिल रहा है, न कारखाने की व्यवस्था ठीक हो पा रही है, मजबूर होकर के बंद कर देता है। ऐसे ही वो प्रभु जब देखता है कि हमारे नियम के खिलाफ अब सब काम हो रहा है, मनमानी हो रहा है, न्याय यानी समझो कि जो यानी होना चाहिए नहीं हो पा रहा है, तब वो समेट लेता है। बहुत से विभाग देखो सरकार बंद कर देती है, बहुत से लोग आप व्यापार बंद कर देते हो, काम बंद कर देते हो। ऐसे जब वो देख लेता है कि अब ये है यानी एक बार से ख़त्म करके फिर नए सिरे से शुरू करना ठीक रहेगा, तब यह महाप्रलय होता है। तो प्रेमियों, इन 5 तत्वों से इस शरीर की रचना हुई है। यह सारे 5 तत्व केवल मनुष्य शरीर में ही होते हैं। देवताओं का शरीर 17 तत्वों का होता है, लेकिन उनके अंदर यानी समझो यह रास्ता जो आपके अंदर है प्रभु के पाने का, अंदर में झांकने का, अंदर में प्रभु के दर्शन करने का, वो उनके अंदर रास्ता नहीं है। आप ये समझो वो देखते कहाँ तक हैं, वो अपने लोक तक ही देखते हैं, वहीं तक वो जा सकते हैं, आगे नहीं जा सकते हैं। उनके पास कोई वीज़ा पासपोर्ट आगे जाने का नहीं है। जैसे आप अपने देश में किसी भी सीमा तक जा सकते हो, दूसरे देश में जाने के लिए वीज़ा पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे ही उनके पास नहीं है कोई कि आगे जा सकें। दिखाई तो उनको पड़ता है, उनको जितनी आवश्यकताएं ज़रूरतें आपको हैं उनको इतनी नहीं हैं। आपको तो इस शरीर को चलाने के लिए यानी रोटी की ज़रूरत है, कपड़े की ज़रूरत है, रहने के लिए मकान की ज़रूरत है, लेकिन यानी समझो उनका जो शरीर होता है सूक्ष्म होता है। सूक्ष्म किसको कहते हैं? छोटा, छोटा शरीर होता है उनका। तो देखो छोटा बच्चा होता है तो कम खाता है, अब भारी भरकम शरीर होता है, वजनी शरीर हट्टा कट्टा होता है तो 2 किलो का यानी खबर ले लेता है, 8 रोटी 10 रोटी नाश्ते में खा जाता है। ऐसे ही यानी समझो कि यानी उनका शरीर सूक्ष्म होता है। तो वो अपना शरीर कैसे चला लेते हैं? सुगंधी से, खुशबू से। जैसे छोटा बच्चा है तो थोड़ा सा दूध का इंतजाम कर लो, उसका पेट भर जाएगा। लेकिन जवान आदमी का दूध से पेट नहीं भरता है, उसके लिए तो अनाज चाहिए, फल चाहिए, किसी भी चीज़ से उसका पेट भरना चाहिए। तो ये शरीर तो उनका सूक्ष्म होता है, लेकिन ये सुखी तो रहते हैं क्योंकि वहाँ पर कोई दुख नहीं है, वहाँ कोई रोना धोना नहीं है। वहाँ पर यानी समझो ये जो स्थूल शरीर में मन है, ये स्थूल हो गया, जो मोटा हो गया, इंद्रियों के घाट पर बैठ करके रस लेने वाला मोटा हो गया, उसको तो वहाँ इंद्रियों के घाट का रस मिलता नहीं है, तो वो भी दुबला ही रह जाता है। तो मनुष्य शरीर से जो अंडी मन होता है, अंडी मन कहलाता है, जो देवताओं का मन होता है, वो उनको तकलीफ नहीं देता है। तो वहाँ सुख ही सुख है, उजाला ही उजाला है, प्रकाश ही प्रकाश है। गंदगी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है स्वर्ग और वैकुंठ में, ऊपरी लोकों में, वहाँ पर तो कोई इस तरह की चीज़ है ही नहीं। तो सुखी तो बहुत रहते हैं वो शरीर से, लेकिन उनका मुक्ति मोक्ष नहीं हो पाता है, उनको उतरना पड़ता है। कहाँ उतरना पड़ता है? पूरी छीड़े मृत्यु लोक में आना पड़ता है। अब ये जरूर है कि अच्छे घरों में जन्म ले लेते हैं, कोई कमी रहती नहीं है, खाने की, पहनने की, ऐश आराम की चीज़ें खूब होती हैं, लेकिन यह समझो कि ज़रूरी नहीं है कि उनकी आत्मा का उद्धार हो जाए। उनको अगर पापी आदमी मिल गए, पापी मन हो गया,
पापी स्वभाव अगर हो गया तो समझ लो कि उसकी सजा उनको भोगनी पड़ती है, नरकों में चला जाना पड़ता है। और नहीं तो आप ये समझो जन्म मरण की पीड़ा बर्दाश्त करनी ही पड़ती है, क्योंकि जन्मते वक्त भी पीड़ा होती है, मरते वक्त भी तकलीफ होती है, हड्डी हड्डी चटकता है। बच्चा देखो रोता हुआ पैदा होता है। क्यों रोता हुआ पैदा होता है? क्योंकि माँ के पेट में जब था तो एकदम मुलायम जगह पर था, उसकी खालें मुलायम हैं, हड्डी सारी अंग मुलायम हैं। और ये गर्मी ठंडी जब असर करती है बाहर माँ के पेट से निकलने के बाद, तो मालूम पड़ता है कि जैसे कोई सुई चुभो रहा हो, तो रोता है। दूसरा कारण क्या है रोने का, ये भी बता दें। जब माँ के पेट में था तो प्रभु का दर्शन होता रहता था। वो जो ज्योति नारायण कहे गए सीधा उनको देखता था। प्रकाश वहीं से फेंकते हैं, इसीलिए उनको ज्योति नारायण भी कहते हैं। किसको? जिनको ईश्वर कहा गया, काल भगवान कहा गया, किसी ने उनको नारायण भी कहा। तो आप ये समझो कि उनके जितने भी अंश आते हैं जो नित्य अवतार कहे गए, उनके अंदर समझो कि वो नाम जगाने की शक्ति तो रहती है, लेकिन वो पार करने वाली शक्ति उस नाम में नहीं रहा करती है। तो आप ये समझो ज्योति नारायण उनको इसीलिए कहा जाता है कि इस शरीर को जैसे छोड़ती है तैसे ही प्रकाश में ये जीवात्मा चली जाती है। ये तो माँ के पेट में जब उतारी गई तो ये शरीर जड़ है, इसी से जीवात्मा चलती है। तो जड़ और चेतन की गांठ बांध दिया कि जल्दी ये खुला ही नहीं। गांठ आप ये समझो इसीलिए लड़का और लड़के का शादी ब्याह में बांधते हैं कि ये गांठ मजबूत बांध दिया जाए, ये एक दूसरे से अलग न हो पाएं। तो अभी तो 15 मिनट 20 मिनट में आधे घंटे में शादी करा देते हैं, घुमा देते हैं, उसके बाद गांठ खोल देते हैं। बस वो ये सोच लेते हैं कि अब तो हम आज़ाद हो गए, जैसे बगैर नकेल के समझो कि गाय बैल भैंस ये समझो कि इधर उधर अपने तरफ समझो रास्ता छोड़ के अलग हो जाते हैं, दूर तक खाते चले जाते हैं घास को। लेकिन नकेल अगर पड़ा रहे, बंधा रहे अगर खूंटे में, तो फिर आगे नहीं बढ़ सकता है। तो ये जितनी भी चीज़ें बनाई गई, देवताओं को साक्षी दे करके शादी ब्याह कराया जाता। अब भी हाथ मिलाते हैं कि हमेशा हाथ पकड़े रहेंगे, हाथ छोड़ेंगे नहीं। देवताओं को साक्षी दे करके अन्य लड़के लाते हैं। किसको लाते हैं? लड़कियों को, कि जीवन भर साथ निभाएंगे। लेकिन 2 महीना भी नहीं बीतता है और तलाक के मुकदमे चालू हो जाते हैं। छोड़ करके घर भाग जाते हैं, लड़की अलग भाग जाती है, लड़के अलग हो जाते। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि गांठ में ये जीवात्मा बंध गई। अब तो इसको जो कोई जानकार होगा वही खोलेगा। देखो मंत्र पढ़ करके विद्वान लोग और गांठ बांधते हैं, और जब गांठ खोलते हैं तो भी मंत्र पढ़ते हैं कि भाई ये अब अलग अलग ये रहेंगे। तुरंत नहीं उसके पास नहीं रह सकता है। शादी ब्याह लड़का चला जाता है, कहाँ चला जाता है? अपने पिता के साथ, परिजनों के साथ बारात में रहता है। उसके बाद में फिर गांठ बांध करके और फिर विदाई करते हैं। ऐसे ही जानकार लोग जो होते हैं वो इस गांठ को खोल सकते हैं। और गांठ जब ये खुलती है, प्रकाश में जाती है, ऊपर तो प्रकाश ही प्रकाश है, तब ये जीवात्मा प्रसन्न हो जाती है। तो वहाँ की जितनी जीवात्माएं हैं वो सब सुखी हैं। यहाँ जैसा टेंशन नहीं है। यहाँ टेंशन बहुत पैदा हो गया। कौन पैदा कर देता है? ये खान पान चाल चलन, ये जो संग दोष है, अन्न दोष है, ये समझो कि पैदा कर देता है। कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा पियो पानी वैसी होवे वाणी। उसी तरह से जैसा साथ होता है, साथ का असर होता है, अन्न का असर होता है, स्थान का असर होता है। तो ये चीज़ें असर डाल देती हैं। जय गुरुदेव। बाबा उमाकांत जी महाराज अपने ही प्रेमियों के सहयोग से संस्था द्वारा जनहित का कार्य करते हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था व सरकार से कोई भी चंदा, चुटकी व अनुदान नहीं लेते और किसी भी तरह का व्यापार भी नहीं करते। इसलिए आप श्रोताओं को बताया जा रहा है कि बाबा जी के नाम पर किसी भी प्रकार का धन मांगने वाले व व्यापार में प्रचार करने वाले
लोगों से होशियार रहिएगा। आपसे यही कहना है कि सत्संग सुनो, समझो और अच्छा लगे तो मानो। आने वाली बीमारी तकलीफ़ों से बचने के लिए कुदरत व सरकारी नियम का पालन करो। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।